नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह किया। ओमेक्स सोसाइटी के 93 फ्लैट से हटेगा अतिक्रमण। और किसान ने भैंस के बच्चे का मुंडन कराकर दी 300 लोगों को दावत। देश ने आज शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई। इस अवसर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। अब इसे शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। उधर गाजियाबाद में श्रद्धांजलि के कई कार्यक्रम किए गए। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल गया है। आज से इसे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसमें पंचकुला और मोहाली का नाम नहीं जोड़ा गया है। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम बदली का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के साथ दोनों राज्यों के गवर्नर भी मौजूद थे। इस नाम बदली के साथ ही एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच 7 साल से चला रहा गतिरोध भी समाप्त हो गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है। उन्होंने इस एयरपोर्ट से अमेरिका और कनाडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की मांग भी उठाई है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में पंजाब के सीएम भगवंत मान और गवर्नर BL पुरोहित एक ही मंच पर दिखाई दिए, जबकि कुछ दिन पहले दोनों के बीच पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाने को लेकर खूब तल्खी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की बात कही थी। हरियाणा की आपत्ति ये थी कि एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ के नाम पर ही रखा जाए, क्योंकि ये दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भगत सिंह के नाम पर नामकरण करने की सहमति जता दी थी। भगत सिंह की जयंती के अवसर पर गाजियाबाद में भी कई संगठनों ने शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई। इस दौरान घंटाघर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। योगी सरकार ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बड़ी श्रद्धांजलि दी है। उनकी जयंती के अवसर पर अयोध्या में उनके नाम पर बने चौक का लोकार्पण किया गया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की सराहना की। भारत रत्न लता मंगेशकर की आज 93वीं जयंती है। पीएम मोदी ने लता दीदी को खास तरीके से याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे याद है, अनगिनत बातचीत जिसमें उन्होंने इतना स्नेह बरसाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह महानतम भारतीय प्रतीकों में उचित श्रद्धांजलि में से एक है। अयोध्या में चौक के नामांकन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लता दीदी के नाम पर बना ये चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना ये भी हमारा कर्तव्य है। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है, जिसका वजन 14 टन है। अयोध्या को हमें इस रूप में आगे बढ़ाना है। ये भावनाएं, आपकी भावनाएं दुनिया के सामने जाएं, दुनिया आएगी उसको कैच करने के लिए। और आज का दिन इसलिए हमारे लिए अद्भुत है। अयोध्या को संवारने की एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि भगवान राम के सबसे अधिक भजन किसने गाए, अपनी सुमधुर आवाज में किसने गाए, तो नाम आया लता जी का, लता दीदी का नाम आया। और लता दीदी की स्मृति में पहला चौक भव्य स्मारक के रूप में भगवान राम के भव्य मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य चौराहे का पहला कार्यक्रम इस रूप में, जहां पर कोई भी आएगा लता दीदी की सुमधुर आवाज में भगवान राम के भव्य भजनों को सुनकर के, दिव्य भजनों को सुनकर के वह आलोकित होगा और अंतःकरण से प्रफुल्लित होकर के
भगवान राम के प्रति उनके मन में एक स्वतःस्फूर्त श्रद्धा का भाव जागृत होता हुआ दिखाई देगा। और भाइयों बहनों, अयोध्या के आते ही इस प्रकार का एक दर्शन अयोध्या के बारे में उसके मन में एक नई छाप लेकर के जाएगा। वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष हैं। राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम भारत के कण कण में समाये हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं। उससे पहले करोड़ों लोग में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी फिर चर्चा में है। श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर ये सोसाइटी विवादों में थी। इस सोसाइटी के 93 फ्लैट में अतिक्रमण पाया गया। प्राधिकरण ने सभी को नोटिस जारी कर 48 घंटे की चेतावनी दी है। उधर सोसाइटी के गेट पर धरना दे रहे त्यागी समाज को प्राधिकरण ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में अब कभी भी प्राधिकरण का बुलडोजर चल सकता है। यहां धरनारत त्यागी समाज और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच सहमति बन गई है। दरअसल 2 दिन पहले श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के बाहर पेड़ लगा दिए गए थे। सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया था। इस पर प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची थी और 48 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा था। साथ ही नए लगाए गए पेड़ भी हटाने के लिए बोला था। इस पर किसान नेता मांगेराम त्यागी अपने समर्थकों के साथ ओमेक्स सोसाइटी पहुंच गए। यहां उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। हम क्या करें जनता, जब इनका जो है जो तो ऐसा है जिसको जब तक हिल्लक रहा तो कंचा दबाया था। अब मुझे नहीं पता वो काम कर दिया। एक जिम्मेदार आदमी का काम हो गया। हम जब जाए आपकी सुनो छोटे भाई मेरी बात, मैं आपकी बात तो पूर्णतः सहमत हूँ। जिस दिन ये मकान टूटा था इसमें 22 मिनट में कार्रवाई होगी थी। बुधवार की सुबह तक धरना स्थल पर भीड़ बढ़ने लगी। दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पहुंचने लगे। दोपहर में प्राधिकरण के अधिकारी धरना स्थल पर आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। संभावना है कि गुरुवार को प्राधिकरण अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। यहाँ 93 फ्लैट्स पर अतिक्रमण करने का आरोप है। श्रीकांत त्यागी का अतिक्रमण गिराने पर सोसाइटी के लोगों ने मिठाई बांटी थी, तभी से गतिरोध चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। गाजियाबाद में आज किसानों और प्रशासन के बीच टकराव होते होते बचा। यहां वेब सिटी के किसान जीडीए पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। प्रशासन ने उन्हें वेब सिटी पर ही रोक लिया। इस दौरान कई अधिकारियों और भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। हाईटेक सिटी के किसानों और प्रशासन के बीच खूब तनातनी रही। करीब 18 गांव के किसानों ने भारतीय किसान संगठन एकता की अगुवाई में कई मांगों को लेकर जीडीए की ओर कूच किया। मगर प्रशासन और पुलिस ने उन्हें वेब सिटी में ही रोक दिया। किसान जीडीए पर धरना देना चाहते थे। दूसरी ओर जीडीए पर प्रशासन ने कई 100 पुलिसकर्मी तैनात कर उसे छावनी में तब्दील कर दिया। वेब सिटी के किसानों के इस आंदोलन की अगुवाई संगठन के जिलाध्यक्ष प्रधान लोकेश नागर कर रहे हैं। हमें कमजोर कर रहा गाजियाबाद प्रशासन, हमें दबा लेता है, हम मान जाएंगे, सबको बजाएगा, हम मान जाएंगे। जब दबे बोल रही तो दबे है। उन्होंने बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से वेब सिटी से जीडीए तक कूच करना चाह रहे थे। यहाँ किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि साधनों के जरिए कूच करने के लिए वेब सिटी आए थे। इसमें महिलाओं की भी बड़ी संख्या थी। तय समय के मुताबिक करीब 10 बजे जैसे ही किसानों ने वेब सिटी से जीडीए के लिए कूच शुरू किया, एसडीएम सदर विनय सिंह, कई 100 पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। किसानों के कूच को पुलिस प्रशासन ने वेब सिटी में ही रोक दिया। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। यहाँ किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता भी हुई। हम लोगों का भी यही रहेगा कि बैठकें सतत होती रहें। अब आप लोगों का काम क्या है कि जब भी कहीं वार्ता ब्रेक हो
तो आप हमको अवगत कराते रहें, हमको रेडियम ऑफिसर को कि सर जैसे आपने एक बैठक रखवाई, जैसे मान ली पिछली बार एक बैठक रखवाई गई। प्रशासन का कहना है कि जिले में धारा 144 लगी है। प्रशासन धरना प्रदर्शन और जीडी ऑफिस तक कूच की इजाज़त नहीं दे सकता है। वहीं किसानों का कहना था कि यह उनका पूर्व घोषित कार्यक्रम है और वे जीडीए तक कूच कर वहां अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इसी को लेकर किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच तनातनी चलती रही। इस दौरान कई बार किसानों और पुलिस के बीच टकराव की भी नौबत आई। किसान कूच पर अड़े हैं और प्रशासन इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। बागपत में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां एक एम्बुलेंस में घरेलू सामान ढोया जा रहा था। किसी ने इसकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब ये यूपी के स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर तमाचा है या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए चुनौती। आप ही देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मामला बागपत जिले का है। यहाँ सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल घर का सामान ढोने के लिए हो रहा है। मरीजों को एम्बुलेंस मिले न मिले घरेलू उपयोग में एम्बुलेंस लाई जा रही है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है। ये विभाग उन्हें लगातार ठेंगा दिखाता रहा है। एम्बुलेंस का ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने बागपत के सीएमओ को पूरे मामले की जांच कर दोषी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 29 सितंबर तक रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद में इंग्राम इंटर कॉलेज में एक अध्यापिका पर 10वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। आरोपी टीचर इस कॉलेज में प्राइवेट जॉब पर है। पीड़ित बच्चे के अभिभावकों का कहना है कि प्रिंसिपल ने आरोपी टीचर को संरक्षण दे रखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन का बाबा राजेश बोल रहा हूँ जी। अच्छा, तो आपके बेटे के साथ में आज क्या घटना घटी जो कौन से स्कूल में पढ़ता है? इंग्राम इंटर कॉलेज। अच्छा, क्या बात हुई आज? सर बात ये हुई कि जो है वहाँ पे स्कूल में 2-3 बार और ऐसे बताया तो हमने अनदेखा कर दिया। हाँ हाँ। तो आज जब देखा तो मतलब वहाँ स्कूल गया। हाँ हाँ। और प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए लेकिन उन्होंने किसी ने बात नहीं करवाई। अच्छा। उन्होंने कहा कि बैठो अभी सर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हाँ। लेकिन जो है मिलने नहीं दिया। मिलने नहीं दिया। फिर आपने अपने बेटे का क्या ट्रीटमेंट कराया? कुछ ट्रीटमेंट तो स्कूल वालों ने करवाया। जब मैं गया तो मुझे उनके जो दोस्तों ने बताया कि जो है आपका बेटा हॉस्पिटल में है। हाँ। फिर जो है हम दोनों गए यहाँ पर। हाँ। अभी भी दोनों गए वहाँ पे। हाँ। फिर जो है मुझे पता चला कि हाँ बेटा ठीक है। हाँ। और जो है ये डॉक्टर ने बताया कि जो है खून जम गया है, चोट ज़्यादा आई है। हाँ। और जो है उसके बाद में कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करो। हाँ। और फिर जो है उन्होंने ये बताया कि जो है आप बच्चे को आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, मतलब काफ़ी चोट आई है तो इसके बाद चोट हाथों में काफ़ी आई है। अच्छा। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड सूख गया है। हाँ। सूजन हो रही है हाथों में। अच्छा, ज़्यादा तेज मतलब पिटाई ज़्यादा तेज हो गई। पिटाई ज़्यादा तेज हो गई। तो आगे के लिए आप कुछ कार्रवाई वगैरह चाहते हैं? बिल्कुल करूँगा, एक्शन लूँगा। ऐसा अजीब वाक्य आपने शायद ही सुना होगा। मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई का है। यहाँ एक किसान की मन्नत पूरी हुई। इस पर उसने अपनी भैंस के बच्चे का मुंडन संस्कार कराया। इतना ही नहीं, करीब 300 लोगों को दावत भी दी। इसमें गांव के लोग और रिश्तेदार भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बगरौली थाना क्षेत्र के सुन्नी गांव में एक किसान द्वारा विधि विधान से भैंस के बच्चे का मुंडन संस्कार किया गया। वहीं किसान ने करीब 300 लोगों को दावत भी दी। दरअसल किसान ने देवी से मन्नत मांगी थी और वह पूरी हुई तो किसान ने यह करने की ठानी। ढोल नगाड़ों की धुन पर महिलाओं व ग्रामीणों की मौजूदगी में देवी मंदिर पर मुंडन किया गया। इलाके में भैंस का यह मुंडन समारोह हर किसी की जुबान पर है। बगरौली थाना क्षेत्र के सुन्नी गांव निवासी किसान प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि उसकी भैंसों से होने वाले बच्चे 2-4 महीने में ही खत्म हो जाते थे, जिससे काफ़ी समय से वह इसे लेकर परेशान था। उसने गांव के ही देवी मां के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि पड़िया जीवित रही तो आपके मंदिर में मुंडन कराएंगे। किसान ने ठीक वैसा ही किया।
हमारा नाम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव है। ग्राम सुन्नी में रहते हैं और 4-5 भैंसी पाली। उन भैंसियों के लीटर कोई बचे नहीं। फिर माता रानी के दरबार में हम गए, माता रानी से मनौती मांगी कि माता रानी हमारा लीटर बच जाए तो मुंडन हम करवाएंगे और सगे संबंधियों को खाना पीना खिलाएंगे। ये हमारी माता रानी इच्छा पूरी की तो मैंने मुंडन करवाया। तो यही आज कार्यक्रम करवाया तुमने? यही कार्यक्रम हमारा चल रहा है। करीब 3 साल पहले इस भैंस ने पड़िया को जन्म दिया था। अब उसका मुंडन कराया गया है। किसान के मुताबिक देवी माँ ने उनकी पुकार सुन ली, उनकी पड़िया जीवित रही। इसके चलते उन्होंने पड़िया का बड़े धूमधाम के साथ मुंडन कराया। इसमें नाते रिश्तेदार के अलावा मित्र, हितैषी और नज़दीकी भी बुलाए। इस तरह का आयोजन गांव में पहली बार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश में खनन माफिया बेखौफ हो चुके हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। यकीन ना हो तो मिर्जापुर की घटना देख लीजिए। यहाँ खनन माफिया ने वन दरोगा की कनपट्टी पर तमंचा लगा दिया। वन दरोगा सुरक्षा की भीख मांग रहा है। अवैध खनन की शिकायत पाकर जंगल में पहुंचे वन दरोगा को खनन माफियाओं ने तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह वन दरोगा ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद विंध्याचल थाने में तहरीर दी। पहले तो पुलिस ने मामले में हिला हवाली की, लेकिन जब प्रकरण ने तूल पकड़ा तो एक नामजद समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विंध्याचल सेक्शन में तैनात वन दरोगा पंच बहादुर सिंह ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर वन क्षेत्र बगरा तिवारी कोर्ट के पास गए थे। वहां हनुमान सिंह अपने साथियों के साथ आकर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वापस लौटा। इसके बाद खनन माफिया ने मोबाइल पर फ़ोन करके उसे भद्दी भद्दी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। उसने तत्काल विंध्याचल थाने को उसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। पहले पकड़े जो है 2 लोग, अब पकड़ने के बाद हमको कट्टा सटाने लगे। उसके बाद किसी तरीके से हम छुड़ा करके भागे और मैं जैसे ही विंध्याचल मतलब जो है थाने में FIR कराने गया, इसके पहले हमारे मोबाइल पर मतलब धमकी जान से मारने की दी गई। जान से मार दूंगा, जो है तुमको यहाँ ड्यूटी नहीं करने दूंगा और तुम्हारी औकात में ला दूंगा, तुम भाग जाओगे जौनपुर। माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी मतलब। हालांकि प्रकरण ऊपर बढ़ा तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विंध्याचल क्षेत्र में वन दरोगा को एक खनन माफिया द्वारा तब धमकी दी गई जब 24 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ था। पुलिस का कहना है कि आरोपी हनुमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना विंध्याचल अंतर्गत पंचम बहादुर सिंह वन दरोगा द्वारा थाने पर एक नामजद हनुमान सिंह सन अजीत बहादुर सिंह निवासी मोहारी कला एवं 5-6 अज्ञात लोगों के विरुद्ध कई आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त हनुमान सिंह सन अजीत बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर विवेचनात्मक कार्रवाई एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। किसानों के साथ हुए पुलिस विवाद का खामियाजा दरोगा को भुगतना पड़ा है। कासगंज में भाजपा किसान मोर्चा और किसान यूनियन के बीच विवाद हो गया। इस मामले में पुलिस पर आरोप है कि किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। कासगंज कोतवाली सदर पर हुए बवाल के बाद आरोपित दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस मामले में 3 FIR दर्ज हुई हैं। किसान नेताओं के खिलाफ एक मुकदमा पुलिस ने दर्ज कराया है, तो दूसरा भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने। किसान नेता की ओर से भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। एक दरोगा पर 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप के बाद पूरे दिन कोतवाली में बवाल रहा। भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने सुबह 11 बजे से ही कोतवाली सदर में डेरा डाल लिया था और किसान धरने पर बैठ गए थे। CO सिटी अजीत चौहान और SDM पंकज कुमार मौके पर पहुंचे थे और पूरे दिन बातचीत का दौर चलता रहा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी दरोगा के खिलाफ जांच का भरोसा दिलाते रहे और किसान नेता कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। देर रात तक कोई हल नहीं निकल सका था। बताया जाता है कि देर रात एकाएक कोतवाली परिसर की लाइटें बंद हुई और अंधेरा छा गया। इस दौरान जमकर लाठियां बरसी और किसानों को खदेड़ दिया गया। किसान नेता का आरोप है कि भाजपा जिलाध्यक्ष अपने साथ लाठी डंडों से लैस होकर करीब 150 लोगों के साथ आए थे और उन पर मारपीट और हमला किया था। उन्होंने इस संबंध में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। किसान यूनियन के एक नेता का आरोप है कि उन्होंने तहरीर में पुलिस अधिकारियों को भी नामजद किया था, मगर तहरीर बदल कर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
उधर भाजपा किसान मोर्चा का आरोप है कि वो अपने साथियों के साथ रामलीला महोत्सव में शामिल होने जा रहे थे। ऐसा था, भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ता मनोज नाम के किसान से दरोगाजी भूदेव प्रसाद ने उसकी पत्नी की पायल गिरवी रखकर 5,000 रुपये की रिश्वत अवैध रूप से धन उगाही कर ली थी। उसके विरोध में किसान यूनियन के कार्यकर्ता वहां धरना दे रहे थे। इस बात को लेकर बीजेपी के लोगों से हमले किए गए, जिसमें पुलिस मूक बनी रही और पुलिस ने लाइट बंद कर किसानों को बेरहमी से पीटा, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। किसान आपके सामने, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में सभी लोग आपके सामने हैं। ऐसी स्थिति की गई है, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई है, जिसका किसान पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार बैठा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने 51 किसान नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 8 बजे के बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा जो कि एक यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने आज दिन में यहाँ पर एक धरना दिया था, जिसमें कि एसपी के द्वारा उस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन शाम में उन लोगों के द्वारा और कुछ और बाहर के तत्व जो उनका कहना है कि वो लोग आए थे और उनमें आपस में हंगामा हुआ था। इस संबंध में जाँच की जा रही है। इस संबंध में एसपी ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज एफआईआर रजिस्टर्ड की जा रही है और जो जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है और कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना है। और इस पूजा के मौसम में, त्योहारों का मौसम प्रारंभ हो चुका है। इस त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति यदि अनायास बिना कारण के हंगामा करने का कहीं भी प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग पूरी तरह से सख्ती से कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरी कार्रवाई हम लोग दिशा की ओर अग्रसर रहेंगे। इसमें आरोप है कि इन लोगों ने धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला बोला और कोतवाली परिसर में तोड़फोड़ की। रिपोर्ट में 150 अज्ञात लोग भी बताए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।